एक्चुअली सारी बातें कह दी हैं, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। एग्जाम पैटर्न से लेकर के आपकी जो वेटेज रहती थी मार्क्स की, 150 नंबर का पेपर हुआ करता था, अब सारे पेपर 180 के होंगे, 3 घंटे का पेपर, है ना। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, तो कई लोग इसको लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी हैं और कई लोग शॉक में हैं, उन्हें पता ही नहीं है वो दुखी हैं कि बहुत खुश हैं। अगर देखें तो परिवर्तन अच्छे के लिए ही होता है, या चेंज तो होना निश्चित ही है। मतलब मैंने आपको कल भी आपके साथ डिस्कस कर रही थी, 2016 में चेंज हुआ था, 18 में फिर से चेंज हुआ था, अब तो 4 साल बाद वैकेंसी आ रही है, तो पॉसिबल नहीं है कि चेंज ना हो। एक और चीज, कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, स्पेशली पीआरटी की जब हम बात कर रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। और उतना बड़ा परिवर्तन नहीं है जितना हमें नजर आ रहा है। अभी दूर से एक एक करके जब समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चेंजेस हैं, ऑफकोर्स चेंजेस हैं। अब आप उसको या तो बड़ा समझ के रोते रहिए या फिर एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर के एक्साइटेड होकर के उस पर काम कीजिए। तो समझते हैं क्या कहानी है। सीटेट वालों को एकदम बाहर का रास्ता दिखा दिया केवीएस ने कि सीटेट में हम एग्जामिशन नहीं देंगे अगर आप अपीयरिंग में हैं। उसके रीजंस हैं, मैं अभी बात करूंगी उस पर भी। बहुत सारी चीजें हैं। इस सेशन को, इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा पूरा देखें, सारी जो भी जरूरी बातें हैं। तो 120 पेज का सिलेबस है, उसके अलावा 11 पेज का आपका ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, ये सब मैं पढ़ चुकी हूँ। जो भी काम करा है वो सब अभी टू द पॉइंट बात करेंगे, है ना। पहले आप लोग आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए सेशन को। डिटेल सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या कहानी है, सब समझेंगे। इजी हुई है चीजें, मुश्किल नहीं हुई है। पीआरटी में देखिएगा एक बार। बस हाँ, वेटेज बढ़िया लेंदी हुई है चीजें, ये मैं कह सकती हूँ। ठीक है, आते हैं फटाफट से। अगर हम ये पढ़ने बैठे कि आपका एडवर्टीजमेंट, तो इसमें बहुत काम की बातें करनी है, बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी। मैं 2-4 बातें आपको पहले बता देती हूँ जो बहुत जरूरी है, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका ये बिल्कुल अवेलेबल है। 5 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक आप पेपर के लिए, इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये सीधा वेबसाइट जिस पे हम बात कर रहे थे। देखिए, सीबीटी मोड में है पेपर, यानी ऑनलाइन पेपर है, ये बात हमें पहले ही पता लग गई थी। ठीक है बात। 2-3 चीजें हैं जो मैं फटाफट से आपको 1 मिनट में बता करके फिर हम सारी चीजों पे बात करेंगे। एक तो ये कि सीटेट, ठीक। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात सीबीटी में पेपर हुआ, पहला ये था। दूसरा ये था कि जो एज की बात है वो 30 साल की उम्र पीआरटी के लिए आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। 30 इयर्स की एज आपकी पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए होनी चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन है, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन, और अगर आप महिला हैं यानी फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों में ही, जैसा मैं पहले भी कह रही थी, केवीएस में 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता ही है आपको, है ना। तो आप इसमें 10 इयर्स प्लस कर लीजिए, यानी आप 40 साल तक भी एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, तो ये 10 साल का रिलैक्सेशन है फीमेल्स के लिए। बात रही क्वालिफिकेशन की, ये सैलरी वैलरी छोड़ दीजिए, वो तो जब मिली जाएगी आपको, जो मिलनी होगी। ठीक, अगर हम बात करते हैं तो 4 इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब 4 तरह के लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एक तो वो जिन्होंने डीएलएड किया है या बीटीसी किया है, बीएड तो अलग ही कहानी हो गई। जिन्होंने डीएलएड किया है यानी 2 साल का डिप्लोमा कोई भी किया है, 2 साल का डाइट, जेबीटी, बीटीसी 12th के बाद, और वो 50% मार्क्स से ज्यादा के साथ किया है, तो वो अप्लाई कर पाएंगे यहाँ। साथ में पेपर 1 सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जिन्होंने 4 साल की बीएलएड की है, बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि कंबाइंड 4 साल का ग्रेजुएशन प्लस एजुकेशन का जो डिप्लोमा है वो भी इसमें ऐड होता है। तो ये 4 साल की अगर बीएलएड की है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे पीआरटी के लिए, प्राइमरी के लिए। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में भी डिप्लोमा किया हुआ है और 50% मार्क्स से ज्यादा है आपके नंबर, तो उसमें भी आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। चौथी क्वालिफिकेशन है बीएड वाले, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, वो ब्रिज कोर्स जॉब लगने के बाद उनको अंडरगो करना पड़ता है 6 महीने का, वो एक अलग कहानी है। तो 4 डिग्री या डिप्लोमा वाले लोग, जिसमें डीएलएड, जिसमें बीएलएड, जिसमें स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा और बीएड, ये सभी तरह के लोग प्राइमरी में अप्लाई कर पाएंगे। शर्त यह है कि एक तो 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, और दूसरा आपका सीटीईटी पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। वो भी कब तक, आपके 26 दिसंबर से पहले पहले आपके पास सारी जितनी भी चीजें हैं वो होनी चाहिए। अपीयरिंग में अगर आप बीएड में है, नहीं है मान लें, पूरा आपका रिजल्ट, आपका सीटेट का सर्टिफिकेट आपका 26 दिसंबर से पहले आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन की जो डेट है वो 5 दिसंबर से 2 दिन बाद से ही 26 दिसंबर तक आप ऑनलाइन kvssangathan.nic.in पर जाकर के अप्लाई करेंगे। 1500 रुपए फीस। ठीक है, अगर एनसीटी अप्रूव्ड है आपके जितने भी डिप्लोमा, डिग्री, वॉटेवर, तो कोई दिक्कत उसमें है नहीं। क्वालिफाइड इन सीटीईटी पेपर 1, यानी ऐसा नहीं कर सकते आप प्राइमरी के लिए पेपर 2 लगा दें, वो टीजीटी में काम आएगा आपके। ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, ये कह रहे हैं कुल मिलाकर के। और पेपर भी बाइलिंगुअल ही आएगा। डिजायरेबल है कि कंप्यूटर की नॉलेज हो, जरूरी नहीं है। जरूरी वही है जो 2 चीजें हैं, एक तो आपका 2 साल का डिप्लोमा या डीएलएड वगैरह, और सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई हो। एज की जब हम बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया, 30 में 5 साल जोड़ लीजिए एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल, और अगर आप वुमेन हैं तो फिर सीधा 10 साल का रिलैक्सेशन। ऐसा नहीं कि 10 के ऊपर 5 और मत लगा देना, इसमें लिखा हुआ है जो भी हाईएस्ट जितने भी ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल सकता है उसको काउंट करेंगे। ठीक,
तो यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए, अगर फीमेल्स के लिए 10 साल का सीधा रिलैक्सेशन है। केवीएस के कोई भी एम्प्लॉय है तो उसके लिए कोई एज बार है नहीं। आगे बढ़ते हैं और काम की बात जो है उसी पे चर्चा करेंगे। अगर हम देखें यहाँ तो 26 तारीख से पहले एक कैंडिडेट को सेटिस्फाई करना है अपनी एलिजिबिलिटी को कंप्लीटली। उससे पहले आपके पास आपकी डिग्री, आपका रिजल्ट, जो भी चीजें हैं, ऐसा नहीं हो सकता आप अपीयरिंग में हैं, बीएड के सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, या अभी सीटेट का रिजल्ट नहीं आया, किसी और चीज का रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया वाला चक्कर नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं वो, जो ऐसे भी बहुत सारी कास्ट हैं जो स्टेट में तो आती है ओबीसी, सेंटर में नहीं आती, तो सेंटर में अगर आप नहीं आते तो फिर आप जनरल में काउंट होंगे। इन्होंने सिंपली बात कही है। ठीक है, आते हैं आगे, समझते हैं। अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है कि इन केस ऑफ कैंडिडेट्स जो लोग पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनके पास एक सर्टिफिकेट है, कंप्लीट सर्टिफिकेट एक इशूड होना चाहिए सीबीएसई के द्वारा बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। यानी लास्ट डेट, ये वही बात कि आप अगर इस बार सीटेट देने जा रहे हैं तो आपका काम नहीं बन पाएगा। सर्टिफिकेट चाहिए 26 तारीख से पहले। सीटेट वालों को टाटा बाय बाय कर दिया है। अब इसको अच्छा मानिए, आप बुरा मानिए, जो आपका मन करे, बट यही है नियम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, तो रिटन एग्जामिनेशन और क्लास डेमो। रिटन एग्जामिनेशन का मतलब यहाँ जो ऑनलाइन एग्जाम है उसी से है, और डेमो और इंटरव्यू साथ में होगा। इसके बाद जब जितने भी लोग क्वालिफाई कर पाएंगे या मेरिट में आ पाएंगे सीबीटी मोड में या रिटन एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। जो 60 नंबर का इंटरव्यू होगा उस पर भी आएंगे। इतनी सारी सिटीज हैं जहां ऑनलाइन सेंटर्स होंगे, आप पेपर दे पाएंगे। वैसे तो केवीएस में ही होता था अब तक पेपर, इस बार ऑनलाइन है तो देखो कहाँ होगा। तो ये बहुत सारी सिटीज हैं जहां पर सेंटर्स आपको मिलेंगे एग्जाम्स के। एग्जाम कब होगा, मुझे लगता है अगले 3 से 6 महीने है ना, 3 महीने मिनिमम, 6 महीने मैक्सिमम मान के चलेंगे। तो सीबीटी ऑनलाइन मोड में होगा। ये सारी सिटीज हैं, फॉर्म टाइम से भरना है, नहीं तो फिर आपकी डिजायरेबल सिटी नहीं मिलेगी, जैसे सीटेट में नहीं मिली थी। अगर आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में तो आप अपना ओन स्क्राइब ले जा सकते हैं। जो लोग विजुअली चैलेंज है उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे पेपर करने के लिए अटेम्प्ट। ठीक है जी। इसके अलावा जो डिटेल्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल है कि कब पेपर होना है, क्या होना है, वो आप केवीएस की वेबसाइट चेक करेंगे और हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे। इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। अप्लाई कैसे करना है, उससे पहले ईमेल आईडी और एक फोन नंबर, जो कि सीटेट में भी अब चाहिए, सारे पेपर ऑनलाइन जा रहे हैं, तो उस केस में आपके पास एक ईमेल आईडी और फोन नंबर होना चाहिए। उसी पे सारी डिटेल्स आएंगी, उसी पे आप जो पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे वो आने वाला है, आंसर की उसकी आने वाली है। ठीक है जी। 50% कम से कम लिखा हुआ है उन्होंने, कोई पूछ रहा है 49% नहीं चलेगा। रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ये स्कैन करके अपने पास रख लीजिए साफ सुथरे। फीस जो है वो 1500 रुपए है, ये हमें पता है। अगर मोर देन 1 एप्लीकेशन सबमिटेड बाय कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट, एक सिंगल पोस्ट के लिए, यानी आप प्राइमरी टीचर के लिए जा रहे हैं, 2 फॉर्म फिल किए हैं तो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। आप अलग अलग पोस्ट पे फिल कर सकते हैं, लेकिन सिंगल पोस्ट के लिए 2 फॉर्म नहीं फिल कर सकते। आप पीआरटी भरिए, टीजीटी भरिए, अगर आप एलिजिबल हैं पीजीटी भी भरिए, तीनों पोस्ट के लिए भरिए, लेकिन एक पोस्ट के लिए 2 एप्लीकेशन अगर आपने लगाई तो कैंसिल है। ये हमें बताइए 5 तारीख से 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन kvssangathan.nic.in पर। जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है उसमें सिंपल बात है, जो सीबीटी मोड यानी जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, आप चेंज करके देख पाएंगे, हिंदी या इंग्लिश है, जैसा कि अदर एग्जाम्स में भी होता ही है, सीटेट में भी होता ही है। जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे उसकी जो आंसर की होगी, जो आपने अटेम्प्ट किया होगा वो आपके पीडीएफ के फॉर्मेट में पेपर के बाद या जब भी जितने भी दिन बाद ये देंगे आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा। तो ईमेल आईडी सही भरिएगा जिसको आप चेक करते हो, फोन नंबर भी वही दीजिएगा। ठीक, इसके अलावा जो लोग मान लीजिए 2 लोग हैं, सब कुछ सेम मार्क्स हैं, सब कुछ क्लैश होता है, तो उसमें जिसकी एज बड़ी होगी उसको नौकरी मिल जाएगी। मान लीजिए 2 लोग हैं, आपके इंटरव्यू में भी सेम नंबर है, आपके रिटर्न में भी सेम नंबर है ना, तो उस केस में जो जिसकी एज ज्यादा होगी, ये ऐसा सभी एग्जाम्स में होता है यूपीएससी से लेके कहीं भी, क्योंकि जो व्यक्ति की एज ज्यादा है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी आगे नहीं है, आपके पास होगी, सिंपल बात। ठीक है जी। अब आते हैं, एक और चीज है कि जो री एग्जामिनेशन, मान लीजिए पेपर कैंसिल हो जाए किसी वजह से, भगवान ना करे हो, या कुछ और हो जाए, तो दोबारा से कभी भी एग्जाम कंडक्ट करा सकता है केंद्रीय विद्यालय, सिंपल बात। आई हैव अ क्वेश्चन, शांतनु कह रहे हैं केवीएस रजिस्ट्रेशन में सीटेट की मार्कशीट अपलोड होती है क्या, या सिर्फ मार्क्स? ऑफ कोर्स मार्क्स ही होते हैं, और या रोल नंबर वगैरह हद से हद पूछेगा कोई तो। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लाइबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, ये चीज ध्यान में रखनी है, आपको भारत में कहीं भी भेज दिया जाएगा। ये अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है, बट जिन लोगों को समस्या हो वो अभी से फॉर्म ना भरें। टेक्स्ट प्रोवाइड इन इंग्लिश वर्जन विल बी फाइनल, यदि हिंदी और इंग्लिश में किसी में भी गलती होती है, पेपर से लेके एडवर्टीजमेंट से लेके, हिंदी और इंग्लिश में दोनों चीजें अलग हैं, तो उसमें इंग्लिश को फाइनल माना जाता है, ये बात तो हम जानते ही हैं। ठीक है, ये तो हुई आपकी इस डिटेल्ड नोटिस की बात। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे। एलिजिबिलिटी की हमने बात कर ली,